एक नेता जिसने दिल्ली से लेकर दुनिया तक किसानों की हक की आवाज़ को बुलंद किया। एक नेता जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री से आमने सामने पूछ लिया कि क्या आपने रिश्वत ली है। एक ऐसा नेता जिसने अपने मंच पर कभी भी किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं आने दिया, लेकिन उसके हुक्के की गुड़गुड़ाहट के आगे हुकूमत को कई बार पीछे हटना पड़ा। एक नेता जिसे किसानों ने महात्मा टिकैत माना और प्यार से कहा बाबा टिकैत। मिडिल ग्राउंड में आज बात करेंगे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की। ये वो वक्त था जब इंटरनेट नहीं था, 24 घंटे वाले न्यूज़ चैनल्स नहीं थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। उस वक्त एक ऐसा किसान नेता सामने आया जो मंच पर कम और किसानों के बीच ज़्यादा रहता था। महेंद्र सिंह टिकैत को चौधरी चरण सिंह के बाद किसानों का दूसरा मसीहा कहा जाता है। महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली में किसानों का एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जो आज़ाद भारत में ना तो उससे पहले कभी हुआ था और ना ही उसके बाद। साल था 1988 और तारीख 25 अक्टूबर। दिल्ली के मशहूर बोट क्लब पर महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई के साथ 5 लाख किसान दिल्ली पहुंच गए। बिजली के बढ़ते दाम, गन्ने की सही कीमत जैसी 35 मांगे किसान अपने साथ लेकर आए थे। दिल्ली आने से पहले उत्तर प्रदेश के शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ में बड़े स्तर पर किसानों ने आंदोलन किए। मेरठ में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में लाखों किसानों ने 27 दिनों तक कमिश्नरी को घेर कर रखा। 1987 में बिजली की बढ़ी कीमतों के खिलाफ करमुखेड़ी बिजली घर पर हुआ किसानों का आंदोलन इतना बड़ा था कि खुद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को महेंद्र सिंह टिकैत से मिलने और किसानों से बातचीत के लिए खुद और अकेले आना पड़ा। 17 अक्टूबर 1988 को महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली आने का ऐलान किया। उस वक्त दिल्ली में केंद्र की सत्ता पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सबसे ज़्यादा बहुमत वाली राजीव गांधी की सरकार थी। 25 अक्टूबर को न केवल बोट क्लब बल्कि इंडिया गेट से लेकर कनॉट प्लेस तक किसान ही किसान दिख रहे थे। राजपथ के दोनों ओर किसानों ने तंबू गाड़ दिए थे और चूल्हे सुलगने लगे थे। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सरकार ने कई कोशिशें की, लेकिन वे कारगर साबित नहीं हुई। 31 अक्टूबर को उसी बोट क्लब में सरकार को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि का समारोह करना था। सरकार की तरफ से आंदोलन को ख़त्म करने के लिए किसानों को समझाने से लेकर कई तरह के काम किए गए, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत टस से मस नहीं हुए। आखिरकार सरकार को समारोह की जगह ही बदलनी पड़ी। किसान राशन पानी लेकर दिल्ली आए थे, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं थी। सरकार ने पहले कुछ दिन तक आंदोलन को अनदेखा किया, लेकिन उसके बाद राजीव गांधी की सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की मांग पर विचार करने की बात सरकार की तरफ से की गई, जिसके बाद महेंद्र सिंह टिकैत ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। इस आंदोलन ने किसानों की ताकत के साथ ही अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलन की एक नई तस्वीर देश और दुनिया के सामने रखी। हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश से आने वाले महेंद्र सिंह टिकैत गांव की देसी भाषा बोलते थे। यहाँ तक कि दिल्ली में हिंदी पत्रकारों को भी कई बार उनकी बोली समझने में दिक्कत होती थी, लेकिन ये उनकी शख्सियत का ही जादू था कि दक्षिण भारत के किसान जो हिंदी बिल्कुल नहीं समझते थे, वे भी उनमें भरोसा रखते थे। महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म 6 अक्टूबर 1935 को उत्तर प्रदेश में शामली के सिसोली गांव में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद वे बालियान खाप के चौधरी बने। उस वक्त उनकी उम्र महज 8 साल थी। बालियान खाप के चौधरी होने के नाते उन्हें किसान आंदोलन के नेतृत्व के लिए आगे किया गया और यहीं से शुरू हुआ था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत का सफ़र। महेंद्र सिंह टिकैत की एक आवाज़ में लाखों किसान अपना घर बार छोड़कर उनके पीछे चल देते और सत्ता के गलियारों में खलबली मच जाती। उनकी ताकत का अंदाज़ा कई बातों से लगाया जा सकता है। कहते हैं कि महेंद्र सिंह टिकैत कभी सरकार के दरवाजे पर नहीं जाते, बल्कि सरकार उनके दरवाजे पर आती थी। महेंद्र सिंह टिकैत की मृत्यु साल 2011 में हुई। जानकार बताते हैं कि बालियान खाप के चौधरी होने के नाते उन्हें किसान नेतृत्व करना पड़ा।
और वे संयोग से किसान नेता बन गए। लेकिन उनके संघर्ष की कहानी और उनकी आवाज़ और उनकी ताकत से किसान आज भी बाबा टिकैत को सम्मान और आदर से याद करते हैं। यहाँ तक कि आज भी उनके लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा किसानों के मन में है। तो ये थी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे थे अनरिपोर्टेड इंडिया। नमस्कार। thank you